जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। कल रामलला अपनी जन्मभूमि पर पहुंच गए हैं और भगवान ने रजत विग्रह स्वरूप में अपने राज प्रसाद यानी कि मंदिर से पूर्ववासियों और देवताओं के दर्शन किए। कोदंड धनुर्धारी रामलला क्या यह सज्जित आसन और सुखदायी मसनद के सहारे पालकी पर बैठाकर उन्हें विराजमान होकर पूरे मार्ग से अयोध्या में गुजारा गया और नगर वासियों ने उन्हें देखा। भगवान की यह चल प्रतिमा है, जबकि अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति अचल प्रतिमा के रूप में विराजमान होगी। इससे पहले मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र और उषा मिश्र ने सरयू तट पर हवन पूजन किया तथा महिलाओं ने सरयू तट से जल लेकर जन्मभूमि तक यात्रा की। पूजन में कुल 9 कलशों का उपयोग किया गया है। इन्हीं 9 कलशों में सरयू जल भरकर सर्वगिक आभा में सिर पर कलश रखकर जैसे ही महिलाएं राम जन्मभूमि की ओर बढ़ीं, वैसे ही राम की पैड़ी पर उल्लसित लोगों ने जय श्री राम का उद्बोध आरंभ कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए और भव्य मंदिर में रामलला के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले सरयू में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद सरयू का पवित्र जल लेकर राम मंदिर तक पैदल जाएंगे। वह राम पथ से भक्ति पथ होकर राम मंदिर की ओर बढ़ेंगे। भक्ति पथ पर ही हनुमानगढ़ी स्थित है। राम मंदिर में प्रवेश से पहले प्रधानमंत्री मोदी हनुमान लला को अपनी श्रद्धा निवेदित करेंगे। हनुमानगढ़ी के अलावा मां सीता और कुल देवी देवकाली मंदिर में भी दर्शन की योजना पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से एक दिन पहले ही 21 जनवरी को अयोध्या आ जाने की संभावना है। वे जगत गुरु रामभद्राचार्य के अमृत जन्मोत्सव व रामचरित मानस प्रवचन में भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। हरदोई के रेलवे स्टेशन पर थाना और कंट्रोल रूम का निर्माण शुरू हो जाएगा। अमृत भारत योजना में शामिल किए गए हरदोई स्टेशन के नए भवन के निर्माण का काम शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। वहीं कंट्रोल रूम के भवन का निर्माण शुरू हो गया है। कंट्रोल रूम का भवन बनने के बाद सीसीटीवी कैमरा रूम में उसे शिफ्ट कराया जाएगा। वर्ष 2023 में रेल मंत्रालय की ओर से अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ 30 करोड़ की लागत से हरदोई स्टेशन का नया व आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन बनवाया जाना है। यहाँ पर सड़क को चौड़ा करना, जीआरपी थाना का नया भवन बनवाया जाएगा व एक पार्क बनवाए जाने समेत अन्य कार्य भी प्रस्तावित हैं। इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मनुष्यों के साथ साथ जानवर भी इस कड़ाके की ठंड से परेशान हैं। लेकिन इसके साथ साथ वनस्पति पर भी इसका अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव पड़ रहा है और कोहरा पाला का शाक भाजी और आलू पर असर दिखने लग गया है। पाला गिरने से पछेती आलू में झुलसा के साथ ही पपीता, केला और अमरूद की फसलों को भी नुकसान पहुंचने लगा है। शाक भाजी के पौधों के पत्ते पीले पड़ रहे हैं और इनमें छिड़काव की सलाह दी जा रही है। पछेती आलू की फसल के साथ ही टमाटर, फूल गोभी, मिर्च, शिमला मिर्च और बागवानी में केला, अमरूद, पपीते की फसल प्रभावित हो रही है। आम की बौर को भी नुकसान की संभावनाएं बनी हुई हैं। हरदोई के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गौतम जी ने कृषि फसलों के ऊपर पड़ रहे प्रभाव के बारे में रेडियो जागो 90.4 FM पे बातचीत करते हुए बताया कि आलू की खेती कर रहे हैं और इस समय जो खेती आलू की हमारी फसल खड़ी है वह हमारी पक्के आलू की फसल की खेती खड़ी है। इसमें किसान भाई सुरक्षा के तौर पे बाज़ार में कई सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कि किसान भाई ले सकते हैं। एक दवा आती है टिबुकोनाजोल जो 18.30% की दवा आती है। किसान भाई इस दवा की 1.5 मिलीलीटर दवा का घोल बना करके प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें तो वास्तव में इसको फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ साथ इस समय सरसों की फसल में भी किसान भाई देखा होगा कि सफ़ेद गुरुई रोग नामक लगा हुआ है।
जो जड़ के तने में कहीं से भी फफूंद जैसा लक्षण दिखाई देता है और उसका तना सफ़ेद हो जाता है और पूरा पौधा जो है कि नीचे झुक जाता है, कभी कभी पौधा सूख जाता है। तो इस अवस्था में किसान भाई जो है कि फौरी तौर पे बाज़ार में उपलब्ध दवा मेटालेक्सिल 12% तथा मैंकोजेब 64%, इन दोनों दवाओं का एक कम्बिनेशन आता है। 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर किसान भाई फौरी तौर पे जब भी धूप दिखाई दे तो तुरंत छिड़काव कर दें। तथा इसमें एक आवश्यक जरूरी काम है कि चूँकि मौसम हमारा क्लाउडी है, वेदरी है, तो इस अवस्था में उसमें घोल में स्टिकर अवश्य मिलाएं। हरदोई के पर्वतारोही अभिनीत का हौसला बुलंद किया जा रहा है और इसी कड़ी में हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कल पर्वतारोही अभिनीत मौर्य को उनके मिशन अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो चोटी फतेह के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अभिनीत जैसे युवाओं का हौसला सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है। युवाओं को इससे कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। उनके अभियान को लेकर उनके पिता चंद्रपाल मौर्य समेत परिवार व उनके चाहने वाले अत्यंत उत्साहित हैं। नए मिशन पर जाने से पहले बुधवार को पर्वतारोही अभिनीत ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से मुलाकात की। अभिनीत ने बताया है कि 26 जनवरी को वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी 19,341 फुट पर जाकर देश का राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। इस अभियान से पूर्व वह देश की टेबल टॉप, माउंट मचोई, केदार कंठा, तपोवन ट्रैक व फ्रेंडशिप चोटी जैसी ऊंची पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। हरदोई में आम लोगों को शीतलहर से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और कल भी हरदोई का अधिकतम तापमान गिरकर 11.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया और पूरे दिन धूप के दर्शन आज भी नहीं हो रहे हैं। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। सर्द मौसम को देखते हुए हरदोई के जिलाधिकारी ने 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। हरदोई बार एसोसिएशन परिसर में स्थित राय बहादुर बाबू मोहनलाल गुप्त हॉल को आधुनिक और सुसज्जित करने के लिए कल प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने इसका लोकार्पण किया। बार एसोसिएशन परिसर में राय बहादुर मोहनलाल गुप्त हॉल पहले से बना हुआ है, लेकिन इसका आधुनिकीकरण और इसमें फॉल सीलिंग के साथ साथ एयर कंडीशनिंग भी की गई है। हरदोई के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि हॉल का कायाकल्प करने के लिए हरदोई के विधायक और प्रदेश सरकार के आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल द्वारा अपनी निधि से इसके लिए धन उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्तियों के नामांतरण और बंटवारे की अब काफ़ी आसान तरीका निकाला गया है। ऐसी संपत्तियों के स्वामी की मृत्यु होने के बाद घरौनी में उनके उत्तराधिकारियों के नाम विरासत दर्ज हो सकेगी। गांव के लोग ऋण लेने के लिए अपने मकानों को बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के पास बंधक रख सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार नया अधिनियम लागू करने की तैयारी कर रही है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की ओर से तैयार किए गए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक 2024 के ड्राफ्ट को परिषद की ओर से अनुमोदित किए जाने के बाद उसे शासन को भेजने की तैयारी की जा रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार विधानमंडल के चालू सत्र में इस विधेयक को पारित भी करा सकती है। आयुष्मान आरोग्य टेलीकंसल्टेंसी के माध्यम से लोग अपनी बीमारियों से संबंधित राय ले सकते हैं और इसके लिए काफ़ी व्यवस्था की जा रही है। टेली कंसल्टेंसी से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श, मुफ्त दवा और 14 तरह की जांच की सुविधा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा है कि तमाम केंद्रों से दवाओं की मांग कम आ रही है, यानी वहां पर ढंग से लोगों को देखा नहीं जा रहा है। सभी 22,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को बेहतर ढंग से चलाए जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है इसमें से 50% को NQS प्रमाण पत्र दिलवाया जाए। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।